अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, बार बार हज उम्रे की तौफीक नसीब फरमाए और बादब ज़ियारत नसीब फरमाए। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? शुरते तो दोस्तों यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ के नज़्ब ज़ब्त को बरकरार रखें, हुज्जाज कराम की किसी किस्म की भी बेहुरमती ना हो। लेकिन दोस्तों, लोगों के अंदर इतना गलबा शदीद होता है अल्लाह के घर को हाथ लगाने का और हजर अस्वद को चूमने का, हुज्जाज कराम ज़ायरीन यहाँ के ज़वाबित और कवानीन को भूल जाते हैं। हम शुरतों के साथ ताउन करें, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। वो हमारे पे हाथ उठाएं, फिर लोग कहते हैं यहाँ के शुरते पुलिस वाले सख्त। हज दरखास्त फॉर्म के लिए ज़रूरी दस्तावेजात। पहले नंबर पर आपके पास कार आमद शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड बार बार कह रहे हैं, एक्सपायरी डेट आप चेक कर लें। दूसरे नंबर पे दोस्तों, पासपोर्ट की मियाद 16 नवंबर 2027 तक होना जरूरी है। अगर आपका पासपोर्ट एक दिन भी, जो मैंने बताया 16 नवंबर 2027 से एक दिन भी कम है दोस्तों, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगा। पासपोर्ट अगर बनने दिया हुआ है दोस्तों, उसका टोकन अपने पास रखें। जब आप लोगों ने पैसों वाली रजिस्ट्रेशन करनी है, टोकन के जरिए भी हो जाएगी, लिहाजा पासपोर्ट की भी उस वक्त जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, पासपोर्ट आपको ऑनलाइन के अंदर भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग बैंक के थ्रू जाते हैं, टोकन के जरिए दोस्तों काम हो जाएगा, लेकिन पासपोर्ट आपको जो मैं बता रहा हूं उस तरह होना चाहिए। तीसरे नंबर पे सफेद बैकग्राउंड की 4 तस्वीर अपने पास रखें। तस्वीर आप लोगों ने बगैर ऐनक के, बगैर टोपी के खिंचवानी है। खवातीन भी तस्वीर खिंचवाएंगी, साफ है, वो चेहरे पे हो, माथे पे ना हो, चेहरा साफ नजर आए, वाजे तौर पे सकाफ लेके वाजे तौर पे तस्वीर दोस्तों होनी चाहिए, यानी धुंधली तस्वीर ना हो। नंबर 4, ब्लड ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए। अभी से पता कर लें, आप टेस्ट करवा लें। पता है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, उसका सर्टिफिकेट बनवा लें कार्ड की शक्ल में, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। नंबर 5, नामजद शनाख्ती कार्ड की कॉपी। असल शख्स जो हज पे जा रहा है, हाल के तौर पे अल्लाह ना करे, बाद लोग दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमें मदीने की मौत नसीब फरमा, या अल्लाह जन्नतुल बकी में हमें जगह देना। एक बुजुर्ग आए थे ना, जिन्हें मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया, उनकी दुआ कबूल होगी, बहुत सख्त बीमार हो गए। वो कहने लगे, या अल्लाह ही साल ना अगले साल दुआ कबूल करी, अगले साल आसा वाली मौत देवी। तो बाद लोग ऐसे भी करते, दुआएं मांगते, यहाँ के अल्लाह ना करे आपके पीछे जो ऐसे शख्स का नाम दे जिससे फौरी तौर पे राब्ता हो सके, आपकी खबर इतला उनको दी जा सके। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, जैसे कि बंदा फौत हो जाता है, घर वालों को पीछे यानी इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, ये काफी सारी चीजें होती हैं। इसका नाम आप लोग अपने पीछे देंगे, उसका शनाख्ती कार्ड, और दूसरे नंबर पे उसका वो मोबाइल नंबर जो चलता हो, एक्टिव मोबाइल नंबर देने के पास। मैं बताता हूँ ना, 6 से 7 सिमें थी, सारी की सारी बंद। जिसको नंबर देता वो कहता है ये चलता ही नहीं है। तो ऐसी सिम हो जो एक्टिव, नामजद के लिए अपने मुल्क का बंदा दे तो सबसे बेहतर है। ओवरसीज को आप लोग दे देंगे मुश्किल हो जाएगी, अपने मुल्क का बंदा दें, अपने घर का बंदा दें, ये सबसे बेहतर। अपनी बीवी, अपने भाई, नामजद में उस शख्स का नाम दे जो हाजी ना हो, हाजी पे जा रहा है, आप उसका नाम ही वहां ठोक दे और उसका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर दे दे, ऐसे नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट नंबर हर हाजी का होना जरूरी है, सबका होना जरूरी है। यानी क्यों कह रहा हूँ सबका, बंदा जब ग्रुप बनाता है तो वो कहते हैं यार सबकी जरूरत नहीं, भाई सबका होना जरूरी है। आप लोग हज से आ जाते हैं, आपको रिफंड मिलता है, तो उसके अंदर आप काफी सारी मुश्किलात आती है। अगर आपका अपना अकाउंट नंबर दिया होगा तो आपके पास आसानी रिफंड पहुंच जाएगा। बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लें, और आसान अकाउंट भी खोल दिया जाता है, यानी अपना हो तो बेहतर है। आपका जो लीडर है उसके बैंक के थ्रू भी सबकी रकम अदा हो जाएगी, लेकिन सबका अकाउंट हो तो सबसे बेहतर है। मेडिकल सर्टिफिकेट वजारत मजहबी उमूर के ऐलान के बाद जारी होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना है, वो बाद में जारी होगा, वो ज़रूरी है। ये भी आप लोगों ने अपने साथ अपलोड करना है। ये भी जब सारी चीज़ें, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ये भी साथ होना ज़रूरी है। ओवरसीज जो है उनके लिए गुंजाइश होती है, जब वो यहाँ आए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए और वो जमा करवा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं यहाँ आके भी। और कोई रिश्तेदार है उसके ज़रिए से भी वो यानी डॉक्टर के पास जाए और आपका बनवा के जमा करवा सकते हैं, इस तरीके से भी चल जाएगा। ओवरसीज को ज़रा गुंजाइश है। 8वें नंबर पर हज अखराजात की जो रकम है दोस्तों, वो अभी से तैयार रखें। पहली किस्त तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 लाख के दरमियान आप लोग अभी से अपने पास महफूज रखें। जो पहली किस्त है दोस्तों, जिस वक्त आपको कही जाएगी उस वक्त में ही देना होगी।
بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی سوال کیا کہ بھائی پہلی قسط اگر بندے کے پاس نہیں ہو رہی، آدھی ہو رہی ہے، 3 لاکھ دے دیتا ہے، دوسری کے ساتھ دے دیتا ہے، تو ایسے نہیں چلے گا۔ پہلی قسط جب کہیں گے، جس وقت میں کہیں گے اس وقت دینا ہوگی۔ اب پورا اندازی والا چکر نہیں ہے، جو جتنا جلدی قسط جمع کروائے گا، آپ اس چکر میں پڑے رہیں گے بھائی پہلی قسط کم دے دیتے ہیں، ان سے درخواست کریں گے دوسری قسط کے ساتھ پہلی قسط دے دیں گے، ایسے چل جائے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ پہلی قسط جب آپ کو کہی جائے گی، جس ٹائم میں کہی جائے گی، اس وقت میں آپ لوگوں کو دینی ہے۔ دوسری قسط 1.5 سے 2 مہینے بعد لے لی جاتی ہے، اس وقت میں آپ کو دینا پڑے گی۔ میں درخواست جمع کروانے کی صورت میں دستاویزات کی کاپی بھی آپ کو جمع کروانی ہوگی۔ بینک میں آپ لوگ اپنے دستاویزات ڈاکومنٹ جمع کروا رہے ہیں تو ساری چیزوں کی کاپی بھی آپ کو وہاں جمع کروانی ہوگی۔ آن لائن اپلائی کی صورت میں پورٹل یا پاک حج ایپ پر دستاویزات تصویر آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگی۔ طریقہ سمجھ لیں، تمام حصہ فریم کے اندر آنا چاہیے۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا کسی بھی دستاویزات کا کوئی بھی حصہ، اس کے چاروں جو کونے ہیں وہ فریم کے اندر پورے آنے چاہیے، کوئی حصہ کٹا ہوا نہ ہو۔ یعنی آپ لوگوں نے اپلوڈ کرتے وقت پوری دھیان سے کوئی حصہ دھندلا نہ ہو، کوئی تصویر دھندلی نہ ہو، اس بات کو آپ لوگوں نے سمجھ لینا، بلیک یا دھندلی نہ ہو، یعنی صاف پڑھا جا سکے۔ تفصیل کے لیے ہم اس چینل غلام مصطفیٰ ولاگ اینڈ انفو پہ آپ لوگوں کو باخبر کریں گے۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ کے گھر میں جب آئیں تو یہاں کے ادب کو آپ لوگوں نے نہیں بھولنا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تہجد کی پابندی کریں، اذان اور اقامت کے درمیان تلبیہ کی کثرت کریں، اللہ آپ کو بار بار اپنے گھر میں بلائے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی تنگیاں دور ہو جائیں تو استغفار کو کریں، بیٹے بھی دے گا اللہ، بیٹیاں بھی دے گا اور مال بھی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔